नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, और ये वीडियो दोस्तों बिना किसी स्वार्थ के लिए बनाई गई है। और यकीन कीजिए दोस्तों, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं तथ्यों के आधार पर और सटीकता के आधार पर दोस्तों ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को शायद नहीं पता या नए आप सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन जो इतने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो दोस्तों वो जानते हैं कि सर हाई कोर्ट में मैंने आपने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो को भी हो गए 1 साल। मैंने बोला था कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट में ग्रुप डी भर्ती, समझिएगा बात को। तो मेरी कई लोगों से बात हुई और कहीं उस पर लगभग आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो विजिट कर सकते हैं। वो वीडियो 1 साल हो गया उसको, 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब 8 या 9 महीने हो गए उस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई ग्रुप डी भर्ती आएगी। मैं अपनी बात से आज भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आज वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आप पढ़ना, तो उसमें बोल रखे थे, मैंने उसमें पिन भी कर रखे वो मैसेज। उन्होंने बोला कि सर आप कैसे ग्रुप डी भर्ती की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती तो अब कभी आएगी ही नहीं। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं आएगी। मैंने उससे पूछा, मेरी काफ़ी वार्तालाप हुई भी है, कई कर्मचारियों से भी हुई है। क्योंकि उत्तराखंड में अब ग्रुप डी भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से होगी, यानी कि सरकारी नहीं निकलेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब ये देखिए, हाई कोर्ट में, पहले सुन लीजिएगा पूरी जानकारी। हाई कोर्ट में चपरासी के 75 पदों पर नियुक्तियाँ होंगी। ये कहाँ की नियुक्ति भाई? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने चपरासी के 75 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। ऑनलाइन आवेदन आप 4 अगस्त 2025 थे। ध्यान से समझना, 10वीं पास थी, कुकिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा या 3 वर्ष का अनुभव मानकों अनुसार, एज 18 साल न्यूनतम, अधिकतम 27 साल। ठीक है, आप कहोगे सर ये पुराना है, आप पुराना दिखा क्यों रहे हैं? ये भी सुन लीजिए, ये सरकारी नौकरी थी, मैं सीधे बताना चाह रहा हूँ। इंटरव्यू था 10 नंबर का था और इसमें बाकी पेपर थी, परीक्षा का प्रारूप भी आप देख सकते हैं। अब आइए उत्तराखंड भर्ती के बारे में बात करेंगे। भाई साहब 2019 में भी उत्तराखंड हाई कोर्ट में क्लरिकल की वैकेंसी, देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा न्यायालय उत्तराखंड में जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय में कनिष्ठ सहायक के पद, आशुलिपिक के पद, आशुलिपिक के ज़्यादा निकलते हैं, और व्यक्तिगत सहायक के 41 पद यहाँ पर निकले थे। और उसी के तहत ये देखिए स्क्रीन पर जिले वाइज ये भर्ती हुई थी, अलग अलग भर्ती हुई थी। आगे देखिएगा। फिर दोस्तों उत्तराखंड यूके SSSC के बाद ये जो भर्ती निकली माननीय उच्च न्यायालय में, फिर भर्ती निकली थी ग्रुप डी की। पूरी जानकारी दे रहा हूँ, समझिएगा। ये भी भर्ती सन 2019 में निकली, कनिष्ठ सहायक की भर्ती। लेकिन कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 के बाद 2023 में और 24 में फिर भी भर्ती आई कुछ पदों पर। ट्रांसलेटर के, अनुवादक के पद भी आए थे, ट्रांसलेटर के अनुवादक भर्ती आई थी। समीक्षा अधिकारी की भर्ती आपके हाई कोर्ट में आती है, लेकिन ग्रुप डी भर्ती नहीं आती। अब ये जो भर्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, सन 2019 की भर्ती आई थी 25 जुलाई 2019 को। 2019 में अगर मैं 7 साल जोड़ लूँ या 6 साल जोड़ दूँ, जबकि 2025 भी आपका एंडिंग हो रहा है, लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं, अब ये दोबारा भर्ती नहीं आई। तो हमने जब जानकारी जुटाई भाई ये भर्ती क्यों नहीं आ रही और ये कब तक आएगी, तो उनका देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, ये आउटसोर्स तो दूर की बात, ये भर्ती नहीं आएगी। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, शिक्षा विभाग में ग्रुप डी भर्ती 2364 पदों पर भर्ती। मैं इस पर लगभग बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, कब आएगी भर्ती, कितने पदों पर आएगी, मैंने लगातार बनाई वीडियो। मुद्दा रहा मीडिया में और सरकार भी प्रेशर मानती है, और सरकार ने भर्ती लगभग ही निकल गई। इसके लिए तो परमिशन मिली, लेकिन भर्ती क्यों नहीं आई ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये भर्ती अब तक क्यों नहीं आई। क्योंकि ये अतिथि शिक्षकों के जो, अब सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सहायक अध्यापक की जो भर्ती है उसके साथ क्लब होकर आएगी। मतलब वो और ये फॉर्म दोनों आप में से कोई एक फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिल रही है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, अभी वो भी देखेंगे, तो तब वो उनको परमिशन मिल जाएगी तो वो भी निकल जाएगी। लेकिन अब आवश्यकता तो है ही ग्रुप डी भर्ती की, हाई कोर्ट ग्रुप डी की। सिंचाई विभाग का अगर मैं हाल दिखाऊं तो सिंचाई विभाग में ग्रुप डी की भर्ती है, लेकिन आज तक नहीं निकली, धरातल पर नहीं आई। तो फिर ये भर्ती आएगी कब, ये सवाल है दोस्तों। और ये चैनल के माध्यम से मैं उन अधिकारी, उन कर्मचारी को दोस्तों ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता। कोई 10वीं तक होगा, कोई 8वीं तक होगा, कोई 12वीं तक होगा, कोई ग्रेजुएट तक होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट तक होगा। बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सरकार को ऐसे, ये कि आर्टिकल नंबर 14 पढ़ लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, समानता का अधिकार। 14 से 18 तक क्या है? समता और समानता का अधिकार है। यानी कि अगर मैं चपरासी के लायक हूँ, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल समझिए, अभी पुलिस कांस्टेबल एज का भी चल रहा है, उसे भी समझिए।
अगर मैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती मैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जवान बनना चाहता हूँ, कांस्टेबल बनना चाहता हूँ, और कांस्टेबल भर्ती आई ही नहीं, समझिएगा, और मेरी एज निकल गई, और जब आई, समझिएगा बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, जो जानते हो जानकार हैं वो समझिएगा, और जब आई भर्ती तो तब मेरी एज नहीं थी, तो ये तो मेरे साथ कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो आर्टिकल 16 का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की क्या है भैया, समानता है सभी को, सभी वर्गों की, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, हर धर्म के लोगों को अवसर की समानता है। अब जब ग्रुप डी के फॉर्म आए सन 2019 में, तो 19 वालों का तो भाई फायदा हो गया, लेकिन आज मैं बनना चाहता हूँ भैया चपरासी हाई कोर्ट में, तो भाई मुझे परमिशन क्यों नहीं दे रहे, मतलब फॉर्म ही नहीं आ रहे। अरे भैया क्यों नहीं आ रहे, तो सरकार को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप हर तरह की भर्ती निकालिए। आप 12वीं पास उत्तराखंड में भर्ती निकालते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 10वीं पास भर्ती सरकारी नौकरी हमारे उत्तराखंड में बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ही कम, ना के बराबर। बताइए आप मेरी बात से सहमत हैं नहीं? आप मेरे को 10 गालियाँ दे लो आप इस वीडियो के माध्यम से, आप कुछ भी कह लो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ये जो आप ये फॉर्म देख रहे हैं, ये UBTR ने कंडक्ट कराया था, 100 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें 600 रुपये का ये फॉर्म था। चयन की प्रक्रिया 100 नंबर की थी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, गणित संबंधित 100 नंबर पूछे गए थे। प्रश्न पत्र का स्तर हाई स्कूल 8वीं का था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार को हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सरकारी नौकरी के अवसर देने चाहिए। क्यों जी, आप बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? और मेरी लड़ाई सिर्फ ये है कि ये जो ग्रुप डी भर्ती है, चाहे वो शिक्षा विभाग वाली हो, चलो ठीक है, वो आउटसोर्स के माध्यम से आप भर रहे हैं, ठीक है, चलो जो कोई बात, लेकिन उत्तराखंड में ग्रुप डी की भर्ती को इतने साल हो गए हैं भैया, ये भर्ती आ क्यों नहीं रही? क्या आवश्यकता नहीं है ग्रुप डी के लोगों के लिए? हर तरह के लोग, देखिए छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक सभी के मेल जोल से ही विभाग चलता है। छोटे कर्मचारी होंगे, बड़ा नहीं होगा तो नहीं चलेगा, बड़े होंगे छोटे नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। समझ रहे मैं क्या कितनी गहरी बात कह रहा हूँ? तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो भैया सभी को अवसर मिलना चाहिए, चाहे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में एज को लेकर हो, मैंने बहुत सटीक एग्जांपल दिया, अब चाहे ये वाला हो। तो भाई ये फॉर्म निकलेंगे, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, मीडिया में बहुत ताकत है, हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी, अब देख लेना। और इसमें पद तो हैं, ये तो मैंने जानकारी जुटा ली कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ग्रुप डी के फॉर्म तो हैं, अब वो प्राइवेट भरेंगे, आउटसोर्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हमारी आवाज़ बुलंद ना हुई तो ये आउटसोर्स के माध्यम से भर जाएंगे, ग्रुप डी के माध्यम से, तो कुछ नहीं होना, सीधी सी बात है। अभी समय है, मैं चाहता हूँ कि ये जो भर्ती है, हम एक RTA भी लगा रहे हैं इस पर, कि ये जो भर्ती है या नहीं, पहले ये क्लियर कर लेंगे, और यदि है तो ये किस माध्यम से भरे जाएंगे, और यदि आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे तो हम इस बात का उल्लंघन करेंगे। अभी जानकारी हमारे पास भी संपूर्ण नहीं है, लेकिन हम जानकारी जुटा रहे हैं। इसमें देखिए कितनी बढ़िया एज है, 18 से 42 साल, तो सभी को अवसर मिलना चाहिए। तो अब मैंने आपको सारा समझा दिया भैया इस भर्ती के बारे में, अब शायद आप नहीं पूछेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे होगा कुछ नहीं। अब उपनल आउटसोर्स कर्मचारी का देख लो, उनके अंदर यूनिटी है, तो देख लो हाई कोर्ट ने भी उनको आदेश दिया कि भाई इनको सरकारी करो। आपके अंदर यूनिटी होगी तो निश्चित रूप से दोस्तों हम भी क्या होंगे, इस भर्ती के लिए उसको निकलवाएंगे। चाहे सिंचाई विभाग में, सिंचाई विभाग की तो मेरे पास RTA है, उसमें तो ग्रुप डी की भर्ती दिखा रखी है, शो कर रखी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। लेकिन हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती कब आएगी, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है, निकलवा कर ही दम लेंगे दोस्तों, ये आपसे प्रॉमिस है। बाकी तो को सरकार नहीं निकालेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका प्रयास हमारा पूरा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।